नमस्कार साथियों, पिछले 3 दिनों से लगातार राकेश टिकैत उर्फ राक्षस डकैत, जी हां, मैं उसको राकेश टिकैत नहीं कहता हूं, राक्षस डकैत कहता हूं और यही नाम उस पर शोभित होता है। पिछले 3 दिनों में लगातार वो हर मंच पर, हर सभा पर जाकर रो रहा है कि जाट समाज की बेइज्जती हुई है, मेरी पगड़ी नहीं उछाली गई, पूरे जाट समाज की पगड़ी उछाली गई है। जाट समाज को नीचा दिखाया जा रहा है और जाटों की मूंछ नीची हो गई है। आज मैं आपको बताता हूं ये जाट समाज का कितना बड़ा सगा है, ये जाटों का हमदर्द है या जाटों का दुश्मन है, ये आपको तय करना होगा। क्योंकि अक्सर लोगों में भूल जाने की आदत होती है, लेकिन मैं भूलने वाला नहीं हूं। मैं याद दिलाता हूं आपको 2013 का वह कवाल जाट हत्याकांड। अगर आप भूले नहीं होंगे तो आपको याद होगा 2013 में मुजफ्फरनगर में जाटों के अंदर और मुस्लिम समाज के अंदर बहुत भीषण दंगे हुए थे। और वो दंगे किस कारण हुए थे अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल मुजफ्फरनगर की एक हिंदू बच्ची को, जाट बच्ची को मार्केट के अंदर 2 संप्रदाय विशेष के शांति दूतों ने छेड़ा, उसके साथ अश्लील हरकत करी। और जब लड़की ने अपने 2 सगे भाइयों को जाकर यह घटना बताई तो स्वाभाविक था भाइयों का खून खोल गया और जाकर उन्होंने उस दोनों लड़कों की पिटाई कर दी। और पूरे मुस्लिम समुदाय के शांति दूतों ने पकड़कर उन दोनों लड़कों की निर्मम हत्या कर दी। चक्की के पाटों से पीट पीट कर उनको जान से मार दिया। इसके बाद जाटों की एक सभा बुलाई गई जिसे महापंचायत कहा जाता है। और जब महापंचायत हुई और संप्रदाय विशेष का बहिष्कार करने की घोषणा हुई, वापसी में जब जाट समुदाय के लोग अपने अपने घरों को वापस जा रहे तो नहर की पुलिया पर उनको रोककर उन पर कायराना तरीके से अचानक ही वार किया गया। उनके ट्रैक्टरों को नहर के अंदर फेंक दिया गया, बड़े बेरहम तरीके से उनका कत्लेआम किया गया। आज भी 18 लोग उस घटना के बाद से लापता है जाट समुदाय के। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? उस वक्त प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी और देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। अजीत सिंह भी कांग्रेस की सरकार में थे, जो जाट नेता हैं। उस वक्त उनके सुपुत्र जयंत चौधरी जो आज एनडीए में है, सांसद हुआ करते थे। लेकिन किसी ने भी जाकर जाट समुदाय की सुध नहीं ली। उस वक्त प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और उस जमाने में आजम खां की तूती बोला करती थी। आजम खां को आप भूले तो नहीं होंगे, वही आजम खां जिसकी भैंस ढूंढने के लिए रामपुर का पूरा पुलिस महकमा लग गया था। और उस आजम खां ने उल्टा, जब ये इस हत्याकांड के बाद दंगे हुए तो उल्टा जाट समुदाय को दोषी ठहराया गया और जो मुआवजा राशि बांटी गई वो केवल एक समुदाय को बांटी गई, संप्रदाय विशेष के शांति दूतों को। जाटों को जो खुद विक्टिम थे उनको दोषियों की तरह पेश किया गया और यह दिखाया गया कि जाटों ने संप्रदाय विशेष की बस्तियों को लूटा, उनके घरों को आग लगाई, उनकी बहन बेटों की इज्जत को रुस्वा किया। क्योंकि उस वक्त मीडिया भी सरकार के अंडर में था, उन्होंने भी संप्रदाय विशेष के लोगों को विक्टिम के तौर पर दिखाना चालू कर दिया। घटना कहां से शुरू हुई थी? हिंदू बच्ची के साथ छेड़खानी को लेकर। बाद में महापंचायत के बाद किस तरह से लोगों को मारा गया और उसके बाद जब दंगे छिड़े तो किस तरह विक्टिम दिखाया गया संप्रदाय विशेष के लोगों को। तमाम जाट नेताओं को उठा के बंद कर दिया गया
उस वक्त ना ये राकेश टिकैत और ना चौधरी परिवार जाटों के समर्थन में खड़े हुए। जाटों के समर्थन में उस वक्त केवल जो कोई खड़ा होने वाला था तो सिर्फ बीजेपी पार्टी थी और उनके नेता थे जिनके नाम है संजीव बालियान जी, संगीत सोम, सुरेश राणा। इन लोगों को इस बात की सजा भी मिली, इन पे एनएसए तक लगा दिया गया। लेकिन शायद जाट समाज इस बात को भूल चुका है। तब भी ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, राकेश डकैत की, ये जाटों के समर्थन में नहीं आया था, केवल बीजेपी के नेता आए थे। और इस बात का बीजेपी को फायदा भी मिला। जिस इलाके में नेशनल लोकदल जीतता था, रालदो, राष्ट्रीय लोकदल, वहां पर बीजेपी की जीत हुई। बागपत क्षेत्र से भी बीजेपी जीती। लेकिन आज शायद जाट भूल गए हैं किस तरह राकेश डकैत ने किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में किसानों को उकसाया। वहां पर आपने देखा किस तरह खालिस्तान का लाल किले पे झंडा फहराया गया। दिल्ली में ज्यादातर जो पुलिस में जवान हैं वो जाट बहुल समाज के हैं। और किस तरह से खालिस्तानी समर्थकों ने, देशद्रोहियों ने उन पुलिस वालों को पीटा, जान से मारने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस के 400 जवान उस हमले में घायल हुए थे, जिनमें से ज्यादातर पुलिसकर्मी जाट थे। तो आप समझ सकते हैं ये जाटों का कितना बड़ा हमदर्द है। अब ये रोना रो रहा है कि पगड़ी उछल गई। पहले ये पगड़ी बांधा नहीं करता था। अब आपने देखा होगा इसके सर पे जो पगड़ी है वो जो खालिस्तानी समर्थक बांधते हैं उस टाइप की बसंती पगड़ी बांध रहा है। बसंती पगड़ी भगत सिंह भी बांधा करते थे, लेकिन उन्होंने वो देश की आजादी के लिए बांधी थी, ना कि खालिस्तान के आंदोलन के लिए। और ये खालिस्तान का आंदोलन किसके द्वारा प्रायोजित है ये आपको समझना चाहिए। ये पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई के द्वारा जो फल फूल रहे हैं, ये उनके द्वारा जो किसान आंदोलन है, मैं सभी किसानों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन भटके हुए किसानों कह रहा हूं जो इनके जाल में फंस रहे हैं। ये सब आंदोलन आईएसआई की फंडिंग से रचा जा रहा है। और इसी बात से नाराज होकर कुछ किसान नेताओं ने मुजफ्फरनगर की रैली में राकेश डकैत का विरोध किया, क्योंकि ये देशद्रोही है। इनके जो पूजनीय पिताजी थे महेंद्र सिंह टिकैत जी, बहुत अच्छे किसान नेता थे। किसानों के हक में उन्होंने आवाज उठाई। शुरू में राकेश टिकैत भी किसानों के हक में आवाज उठाता, लेकिन कहते ना पैसे की भूख बहुत बड़ी होती है। और इसी भूख ने राकेश टिकैत नरेश टिकैत को अंधा कर दिया। कभी केवल 18 बीघे के मालिक होने वाले ये दोनों भाई आज हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। 3 पेट्रोल पंपों के मालिक हैं, कई गाड़ियों की एजेंसियों के मालिक हैं, विदेशों में की पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये हजारों करोड़ रुपया इन दोनों भाइयों के पास कहां से आया। कहीं आईएसआई भी तो इनको फंडिंग नहीं कर रही है। कैसे ये चंद सालों में इतने अमीर कैसे बन गए, क्या है इनका असली धंधा, ये जाट भाइयों को समझना चाहिए। आज ये पाकिस्तान की कठपुतली बनकर रह गया है। ये व्यक्ति जो देश के गद्दार की भाषा बोल रहा है, पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, ये कह रहा है कि पहलगाम का जो हमला हुआ वो पाकिस्तानियों ने किया, यानी पाकिस्तान को ये क्लीन चिट दे रहा है। और पाकिस्तान में इसकी किस तरह से वीडियो वायरल हो रही है, इसके बयानों को वहां आधार बनाया जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा किसान नेता जब खुद कह रहा है कि पहलगाम का हमला पाकिस्तान ने नहीं करवाया, तो भारतीय एजेंसियां किस तरह से ये बात कह रही हैं। आप पहचानिए, ये आज केवल कुछ चंद गद्दार खालिस्तानियों का हाथ का मोहरा बन के रह गए। ये भी पन्नू की तरह अलगाववाद की भाषा बोल रहा है। ये किसानों का हितैषी नहीं है। अगर किसानों का हितैषी होता तो उनके हक में आवाज उठाता। आज किसान जो है पंजाब के अंदर, किस तरह मान सरकार ने सिंघू बॉर्डर से हटाए, तब ये क्यों नहीं बोला। ये किसानों के हित में नहीं है। और जो असली किसान है
आज इसका विरोध कर रहे हैं। आज कई किसान नेता इसके विरोध में खड़े होकर खुलकर एक स्वर में आवाज उठा रहे हैं कि यह पाकिस्तानी एजेंट है। मैं अपने जाट भाइयों को कहना चाहता हूं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन इस गद्दार राक्षस डकैत की असलियत को पहचानो और यह मांग करो सरकार से, ये जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी राकेश डकैत और उसके छोटे भाई के पास है, ये आई कहां से? ये अपने स्वर्गीय पिताजी का नाम भी धूमिल कर रहे हैं। ऐसे गद्दारों से सावधान रहना चाहिए। एक किसी के साथ मुझे गीत की पंक्तियां याद आती हैं, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। आज कांग्रेस के लीडर अजय राय की वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रही है, जिसमें वो नींबू और मिर्ची टांग रहा है राफेल के ऊपर, और राकेश डकैत की भी वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रही है। ये वो लोग हैं, ये वो आस्तीन के सांप हैं जो भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं, भारत का पहनते हैं, लेकिन गुणगान करते हैं पाकिस्तान के। ऐसे गद्दारों को पहचानो। ये किसान नेता नहीं है, ये किसानों का दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं। गरीब किसान भूखा मरता रहे, उनके पक्ष में कभी आवाज नहीं उठाएंगे। और कल की रैली में आवाज लगा रहे हैं इसके कुछ गद्दार साथी जो खालिस्तान समर्थक हैं कि 10 मिनट दे दो। असुद्दीन ओवैसी का भाई तो कहता 15 मिनट दे दो, और ये कह रहे कि 10 मिनट दे दो, हम यूं निपटा देंगे। अरे भाई, किसे निपटाने की बात कर रहे हो? देशवासियों को, हिंदुओं को? क्या आप हिंदू नहीं हैं? आप हिंदू से अपने आप को अलग समझते हैं? बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरे श्रोता समझदार हैं, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।